हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने किया था क्रिस्टोफर मार्लो की जो ट्रेजेडी थी दीदो फर्स्ट जो प्ले था उसको डिटेल में किया था। नाउ आई एम टेकिंग द सेकंड प्ले ऑफ क्रिस्टोफर मार्लो, दैट इज टम्बरलेन। सो टम्बरलेन है एक हिस्टोरिकल प्ले है और ये बेस्ड है जो एशियन इम्पेरियर था तैमूर, उसकी लाइफ पे बेस्ड है। ये जो तैमूर था एशियन इम्पीरियल तैमूर था, उसकी लाइफ पे बेस्ड है। सो ये जो टम्बरलेन है इट इज रिटन इन टू पार्ट में लिखी गई है, ये टू पार्ट्स, ठीक है। सो इसके जो कैरेक्टर्स हैं ऑलरेडी आई हैव राइट डाउन, सो बिकॉज इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। सो फर्स्ट हम कैरेक्टर्स को देख लेते हैं। जो टम्बरलेन है, टम्बरलेन ही इज ए सिथियन सीफर्ड, वो एक सिथियन सिथियन क्या है, सीफर्ड्स है। और जेनोक्रेट्स है वो टम्बरलेन की वाइफ है, बट इट इज द डॉटर ऑफ, सी इज द डॉटर ऑफ इजिप्ट का जो किंग था उसकी डॉटर है, जो कि टम्बरलेन ने उस पे अटैक करके इसकी डॉटर को क्या कर लिया था, जीत लिया था। उसके बाद क्या है, कैलिफस है, कैलिफस, एमिरस एंड सेलिबियंस, ये तीनों इसके सन है टम्बरलेन के। एंड बेजाजित है, बेजाजित इज द किंग ऑफ टर्की का किंग है, और जबीना इसकी वाइफ है। नाउ मिसेटस है, ही इज द किंग ऑफ पारिस, जिसको फारसी, जो एनिशियंट ईरान था उसको पारसी बोलते हैं, फारसी। सो पर्सिया बोल सकते हो उसको, फारसिया, पर्सिया, जो भी। एंड कोसरोय है, ही इज द ब्रदर ऑफ मिसेटस, तो ये मिसेट्स है उसका ब्रदर है। सो यह स्टोरी कहाँ से शुरू होती है, टम्बरलेन है। नव जो पेरिशियन किंग है ऑफ पारसी, जो पारसी का किंग था माइसेटस, ही सेंड्स हिज 2 सोल्जर्स टू थ्रो द टम्बरलेन फ्रॉम हिज स्टेट, कि उसको वहां से फेंक दिया जाए, ठीक है। वो अपने 2 सोल्जर भेजता है कि जो सिथियन सीफर्ड है टम्बरलेन, उसको वहां से उसके थ्रोन से हटा दिया जाए। लेकिन उसका जो ब्रदर होता है कोसरोय, ही हैज सम एविल इंटेंशन इज इन माइंड अगेंस्ट हिज ब्रदर, तो वो चाहता है कि जो उसका भाई है उसका थ्रोन मुझे मिल जाए। तो वो क्या करता है, टम्बरलेन के साथ हाथ मिला लेता है, मतलब अपने भाई के अगेंस्ट वो प्लान बनाते हैं। एंड नाउ टम्बरलेन और कोसरोय है, दे दोनों मिल जाते हैं एंड दे अटैक्ट ऑन द मिसेटस, वो अटैक करते हैं और पेरिसिया पे भी अपना कंट्रोल कर लेता है। तो टम्बरलेन है, जब वो कोसरोय के साथ मिलता है, प्लान बनाता है, तो वो कोसरोय को प्रॉमिस करता है कि वो अगर मेरे साथ, मतलब अगर कोसरोय टम्बरलेन के साथ मिल जाता है तो टम्बरलेन उसको आफ्टर अटैक द पारसी पे अटैक करने के बाद उसको पारसी का जो थ्रोन है वो उसको दे देगा, मतलब कोसरोय को दे देगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है, टम्बरलेन है वो अपने प्रॉमिस से बैकआउट कर जाता है और उसको नहीं देता, और उस उल्टा उसको जो इजिप्ट की जो डॉटर होती है जेनोक्रेट उसको जीत लेता है, ठीक है। बिकॉज ही लाइक्स हिम, तो उसकी डॉटर है उसको जीत लेता है, जेनोक्रेट्स की जो किंग था उसकी डॉटर को, और अपने साथ ले आता है। नाउ क्या होता है, जो जेनोक्रेट्स है, देन ही अटैक्स ऑन द बेजाजित, और वो सेकंड किस पे अटैक करता है, टर्की पे अटैक करता है, क्योंकि ही कंटिन्यूसली ही इज ए ग्रेट वॉरियर सोल्जर, उसको ग्रिड है पावर की कि ही वांट्स टू बिकेम पावरफुल देन गॉड। टम्बरलेन है वो गॉड से भी ज्यादा पावरफुल बनना चाहता है, तो वो 1 by 1 करके ही वांट्स टू कंट्रोल ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑफ द अर्थ, मतलब वो पूरी जो अर्थ है उस पर कंट्रोल करना चाहता है, उसको जीतना चाहता है। तो वो 1 by 1 करके अपनी क्रूलिटी के साथ एक एक कंट्री, एक एक जो किंगडम था उसको जीतता चला जाता है ना। सेकंड अटैक वो करता है, वो तुर्की पे करता है। तो तुर्की का जो राजा होता है बेजाजित, उसको कंट्रोल, उसको बंदी बना के ले आता है, और साथ में उसकी वाइफ जो जबीना होती है उसको भी, जबीना उसकी वाइफ है, इसको भी बंदी बना के ले आता है ना। क्या करता है, उसको अपने उस एक काल कोठरी होती है उसमें रख देता है, एंड ही डिड नॉट गिव हिम टू ईट एनीथिंग, उसको मील की जगह, खाने की जगह क्या देता है, उसको गार्बेज देता है, डस्ट देता है खाने के लिए। एंड नेक्स्ट ही इज रेडी टू अटैक द अनदर कंट्री, तो नेक्स्ट वो दूसरी कंट्री पे अटैक करने के लिए तैयार होता है।
और जब बेजाजित होता है तुर्की का राजा, जब उसको पता चलता है कि सी इज कंटिन्यूसली विनिंग द 1 by 1 कंट्रीज, तो वो क्या करता है, वो वहीं जेल में क्या कर लेता है, ही हिट हिज हेड टू द शेल, जो उसकी जो जेल की जो दीवार थी उससे अपने हिट को वहां जोर से मार के वहां सुसाइड कर लेता है। और लेटर उसकी जो वाइफ है वो भी सुसाइड कर लेती है इसी के साथ, वहां दोनों जेल में मर जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसका एक सन होता है। सो सन क्या करता है, सो ये बुक जो बुक फर्स्ट होती है वो यहीं पे फिनिश हो जाती है कि वो जो वो तुर्क का जो राजा है बेजाजित, ही सुसाइड इन द शेल। और लास्ट में क्या होता है कि जो टम्बरलेन है ही गेट्स मैरिज विद जेनोक्रेट्स, वो जेनोक्रेट्स के साथ क्या कर लेता है, शादी कर लेता है। और बुक पार्ट 1 यहीं से फिनिश होता है ना। पार्ट 2 स्टार्ट होता है जिसमें जो तुर्क का जो राजा होता था बेजाजित, इसका एक सन होता है एंड ही इज प्रिपेयरिंग टू अटैक ऑन टम्बरलेन। वो टम्बरलेन पे अटैक करने के लिए क्या करता है, ही कलेक्ट मैनी किंग्स, जो राजा होते हैं अदर अदर कंट्रीज के, उनके पास जाता है, उनसे प्रार्थना करता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज ज्वाइन अस। और वो सी वांट्स टू टेक द रिवेंज ऑफ हिज फादर, उसके फादर और उसकी मदर का जो डेथ हुई है उसका रिवेंज का बदला लेना चाह रहा था वो। तो वो अटैक करने के लिए तैयार होता है, लेकिन टम्बरलेन है ही नेवर डिफीट, ही नेवर डिफीट टू हिमसेल्फ। सो वो कभी भी किसी भी कंट्री से हारा नहीं है आज तक, और वो कंटिन्यूसली उसी को क्या करता है, उसी को हरा देता है और वहीं उसकी भी डेथ हो जाती है। लास्ट में वो अपने सन से कहता है, जो कैलिफस उसका एल्डेस्ट सन है कैलिपस, वो उसको तैयार करता है कि आफ्टर हिज डेथ सी ऑल्सो ट्राई टू डू लाइक हिज फादर, ही ऑल्सो ट्राई टू बी लाइक हिज फादर। बट कैलिफस होता है वो अपनी मदर के साथ रहना पसंद करता है, उसको ये सब ब्लडसड वॉर्स बैटल ये सब बिल्कुल पसंद नहीं होते हैं। सी वॉन्ट्स टू ए पीसफुल लाइफ, वो बिल्कुल शांति वाली लाइफ चाहता है। एंड सी डज नॉट लाइक टू फाइट और अटैक एनी अदर कंट्रीज। सो वो क्या करता है, वो अपनी मदर्स के साथ ही घर पे रहना पसंद करता है। और जो नव बेजाजित है, उसकी जो बेजाजित है सी कंटिन्यू जो टम्बरलेन है वो कंटिन्यूसली अटैक करता जाता है, एक के बाद एक कंट्री है उस पर अटैक करता जाता है और कंटिन्यूसली उसको जीतता जाता है। सो पीछे से जो उसकी वाइफ है जेनोक्रेट्स, सी फॉल्स इल, वो बीमार पड़ जाती है एंड सी डाइज, और वो मर जाती है पीछे से ना। जो है टम्बरलेन है, he feels bad for his wife that he could not stay with her at home, उसके साथ कुछ ज़्यादा टाइम नहीं बिता पाया। and she continuously going to win after 1 by 1 करके, मतलब एक एक कंट्री को जीतता जा रहा था कंटिन्यूसली। एंड लास्ट में क्या होता है, जब उसका जो सन है वो रिजेक्ट कर देता है, वो इनकार कर देता है कि मुझे अपनी उसको एक पीसफुल लाइफ चाहिए, तो उसको गुस्सा आता है और वो क्या करता है कि एक जो कुरान होता है उसकी बुक को जला देता है। एंड सी कंटिन्यूसली वो चाहता है कि वो गॉड से भी ज़्यादा पावरफुल बने। और उसके बाद क्या होता है, ही ऑल्सो फॉल्स इल, वो खुद भी बीमार पड़ जाता है लास्ट में और मर जाता है। और मरते मरते वो अपना जो सन होता है, उसके बाद कैलिफेंस के बाद सेलिबिनस इसका जो सन होता है उसको कहता है कि यू विल हैव टू कैप्चर द रिमेनिंग अर्थ, जो बची हुई जो अर्थ है उसको आपको जीतना होगा, ठीक है। और यहीं पे ये क्या होता है, ये स्टोरी फिनिश हो जाती है, ठीक। सो इतना ही था टम्बरलेन है वो एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। सबसे पहले इट इज बेस्ड ऑन द एशियन इंपीरियर, जो तैमूर है उसकी लाइफ पे बेस्ड है ये, ठीक है। और इट इज रिटन इन द 2 पार्ट्स में लिखी गई है। ऐसा माना जाता है कि क्रिस्टोफर मार्लो है, उन्होंने अपने जो वर्क थे दीदो द क्वीन ऑफ कार्थिस था उसका जो फर्स्ट वर्क था, उससे भी पहले उसको लिखा पहले था, लेकिन स्टेज पे टम्बरलेन को पहले परफॉर्म किया गया था। तो इसीलिए इसका पब्लिकेशन है वो 1590 माना जाता है, ठीक है। और इसको जो कैरेक्टर्स है इसके नाम ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी कोई भी कैरेक्टर है, ये सिर्फ इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स के नाम लिखे हैं मैंने। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टम्बरलेन है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है।